आज बिहार में बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए है कि महागठबंधन की जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज होने वाली है। कांग्रेस आरजेडी में सीटों की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएंगी। महागठबंधन में सीएम फेज पर सहमति बन गई है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। कांग्रेस आरजेडी में सीट बंटवारे पर भी सहमति बन गई है, जैसा कि भीतर खाने से खबर आ रही है। कल लालू प्रसाद तेजस्वी से अशोक गहलोत मिले। दूसरे चरण के नामांकन की नाम वापसी का भी आज आखिरी दिन है, यानी कि एक बड़ा अपडेट समय बीतने के साथ जरूर मिलेगा। तो जरूरी यह है कि बिहार पर विशेष नजर रखी जाए। बिहार से जुड़े हुए अपराधी गैंग का खात्मा हो गया। इधर महागठबंधन में बात बनती नजर आ रही है और ज्वाइंट पीसी पर बात आकर अटकी हुई है। तस्वीरें सामने हैं। कल ही लालू और तेजस्वी से अशोक गहलोत की मुलाकात हुई, कई राउंड की बातचीत हुई, सब लोग मिलकर बैठकर बातचीत कर रहे थे। सीटों की डील फाइनल, सीएम फेज फाइनल। तो अब निकल कर क्या आएगा यह जानना बेहद जरूरी है। तो महागठबंधन किस महामुकाबले से गुजर रहा है, किसी महामुकाबले में आएगा, लेकिन आज महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी तो बड़ा ऐलान हो सकता है। दोनों ही बड़े नेता जो हैं बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कल महागठबंधन में दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा, लगातार मीटिंग होती रही और तेजस्वी वहां बैठे थे, लालू प्रसाद बैठे थे, अशोक गहलोत बैठे थे और सब लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे। और यह कहा जा रहा था कि एक वैसे जो आम पब्लिक के बीच में जा रहा है वो सही नहीं है, उसे बनाने के लिए हमें मिलना होगा। तस्वीर अच्छी खिंचाई गई। 1 घंटे की बैठक में नहीं निकला कोई नतीजा। 1 घंटे तक महामंथन चलता रहा। अशोक गहलोत ने सुलह कराने की कोशिश की, मध्यस्थता की कि नहीं सुलह हो जाए, बात बन जाए। सीट शेयरिंग और सीएम फेज पर सहमति बन गई है, जैसा कि अंदर खाने से खबर है, सूत्रों के हवाले से जो खबर है। इसके अलावा राहुल और तेजस्वी संयुक्त चुनाव प्रचार करेंगे, यानी कि मोटरसाइकिल जीप के बाद एक बार फिर राहुल और तेजस्वी साथ साथ नजर आएंगे, चुनावी कैंपेन करेंगे। ज्वाइंट कैंपेन की तारीख जो है अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द आ जाएगी, जैसा कि बताया जा रहा है। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है और सुमित झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, आज बहुत बड़ा दिन है भाई। आज दिन इसलिए बड़ा है कि जो जिच चल रही थी वो अब लग रही है कि सब कुछ हो गया है और अब ज्वाइंट पीसी जब आएगी तो सबके चेहरे खिलखिला उठेंगे, नंबर सामने आएंगे, सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए, बिल्कुल बड़ी विचित्र स्थिति है महागठबंधन के अंदर कि आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान होगा कि हम सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रखा गया है फाइनली और हमारे बीच कितनी सीटों पर सहमति बन गई है। जबकि दर्जन भर ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति या आमने सामने की लड़ाई है। अब वहां क्या सिंबल वापस लिया जाएगा, क्या वहां पर नामांकन वापस लिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं, कल कैंपेन की शुरुआत करेंगे। अमित शाह भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, तमाम स्टार प्रचारक आ रहे हैं, सीएम योगी आ चुके हैं। बीजेपी धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, एनडीए चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है, नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और महागठबंधन में स्थिति यह है कि अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। सीएम कौन बनेगा इसे लेकर संशय है और चुनाव प्रचार तो अभी दूर की कौड़ी है, जबकि 6 नवंबर को चुनाव होना है। तो ये महागठबंधन बहुत पहले ही पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए चुनौती इस बात की है कि हम चुनाव प्रचार में कूदें, उससे पहले तालमेल अच्छे से बैठ जाए। यही वजह है कि सियासत के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत को भेजा गया और अशोक गहलोत का जादू कितना चलता है ये देखना होगा महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन विवेक, आपको भी याद होगा 2020 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है या होने वाली है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ सही हो गया। आखिरी तक बिहार में क्लाइमैक्स होता है, महागठबंधन में खासतौर पर। याद होगा जब मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग गए थे और कह दिया था कि पीठ में खंजर भोंका गया, पीठ में छुरा घोंपा गया और उसके बाद वो एनडीए के पाले में आ गए। हालांकि इस बार मुकेश सहनी के पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि एनडीए में सब कुछ सीट शेयरिंग हो चुका है, फॉर्मूला तय हो चुका है, चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। इसलिए मुकेश सहनी या अन्य पार्टियों के पास ऑप्शन अब बार्गेनिंग की रह नहीं गई है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव सिर्फ कांग्रेस से बात कर रहे हैं। बाकी मुकेश सहनी हो, लेफ्ट हो, उनको जितनी सीटें दी गई हैं उतनी सीटों में उन्हें संतोष करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के साथ एक दरअसल
पॉलिटिकल मैसेज देने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ बिहार में नहीं, लालू यादव हमेशा कहते रहे कि हम कांग्रेस के साथ रहे हैं। सोनिया गांधी और लालू यादव के बीच पर भी जाना होगा सुमित। तो अशोक गहलोत को आना पड़ा यहां पर, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आरजेडी है वो कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन अन्य दल भी तो हैं जिन्हें घटक दल कहते हैं। आप महागठबंधन करते हैं, देश के कोने कोने में मीटिंग करते हैं, बड़ा आकार बताते हैं, इंडी बताते हैं, लेकिन यहां जो हो रहा है वो बिल्कुल आम जनता की समझ से बाहर है कि आखिर क्या करना चाहते हैं। लेकिन आज जो बिहार में एनडीए पर जो ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार है एनडीए का, वो देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2 रैलियां हैं। औरंगाबाद के मैदान में गोह विधानसभा में नड्डा की जनसभा होगी। वैशाली के पातेपुर में भी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़े नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर लें तो आज बिहार में उनकी 10 रैलियां हैं, एक के बाद एक कई रैलियों को संबोधित करेंगे खुद मुख्यमंत्री। छपरा जाएंगे, वैशाली जाएंगे, समस्तीपुर जाएंगे, इसके अलावा पटना में रैलियां करेंगे और उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। बात अमित शाह, जो चुनावी चाणक्य हैं अमित शाह, उनका भी 3 दिन का दौरा है और 3 दिन के दौरे पर वो बिहार पहुंचेंगे और कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और वोट की अपील करेंगे और खासकर उन आंकड़ों को प्रस्तुत जरूर करेंगे। लेकिन इससे पहले कई ऐसी संभावनाएं जो हड़बड़ाहट में तेजस्वी की तरफ से ली गई, उस पर भी लगातार एनडीए का वार लगातार जारी है। तो एक बड़ी आज रणनीति के तहत एनडीए रैलियां करेगा, दूसरी तरफ महागठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आज बिहार में बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए है कि महागठबंधन की जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज होने वाली है। कांग्रेस आरजेडी में सीटों की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएंगी। महागठबंधन में सीएम फेज पर सहमति बन गई है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। कांग्रेस आरजेडी में सीट बंटवारे पर भी सहमति बन गई है, जैसा कि भीतर खाने से खबर आ रही है। कल लालू प्रसाद तेजस्वी से अशोक गहलोत मिले। दूसरे चरण के नामांकन की नाम वापसी का भी आज आखिरी दिन है, यानी कि एक बड़ा अपडेट समय बीतने के साथ जरूर मिलेगा। तो जरूरी यह है कि बिहार पर विशेष नजर रखी जाए। बिहार से जुड़े हुए अपराधी गैंग का खात्मा हो गया, इधर महागठबंधन में बात बनती नजर आ रही है और ज्वाइंट पीसी पर बात आकर अटकी हुई है। तस्वीरें सामने हैं। कल ही लालू और तेजस्वी से अशोक गहलोत की मुलाकात हुई, कई राउंड की बातचीत हुई, सब लोग मिलकर बैठकर बातचीत कर रहे थे। सीटों की डील फाइनल, सीएम फेज फाइनल। तो अब निकल कर क्या आएगा यह जानना बेहद जरूरी है। तो महागठबंधन किस महामुकाबले से गुजर रहा है, किसी महामुकाबले में आएगा, लेकिन आज महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी तो बड़ा ऐलान हो सकता है। दोनों ही बड़े नेता जो हैं बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कल महागठबंधन में दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा, लगातार मीटिंग होती रही और तेजस्वी वहां बैठे थे, लालू प्रसाद बैठे थे, अशोक गहलोत बैठे थे और सब लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे। और यह कहा जा रहा था कि एक मैसेज जो आम पब्लिक के बीच में जा रहा है वो सही नहीं है, उसे बनाने के लिए हमें मिलना होगा। तस्वीर अच्छी खिंचाई गई। 1 घंटे की बैठक में नहीं निकला कोई नतीजा। 1 घंटे तक महामंथन चलता रहा। अशोक गहलोत ने सुलह कराने की कोशिश की, मध्यस्थता की कि नहीं सुलह हो जाए, बात बन जाए। सीट शेयरिंग और सीएम फेज पर सहमति बन गई है, जैसा कि अंदर खाने से खबर है, सूत्रों के हवाले से जो खबर है। इसके अलावा राहुल और तेजस्वी संयुक्त चुनाव प्रचार करेंगे, यानी कि मोटरसाइकिल जीप के बाद एक बार फिर राहुल और तेजस्वी साथ साथ नजर आएंगे, चुनावी कैंपेन करेंगे। ज्वाइंट कैंपेन की तारीख जो है अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द आ जाएगी, जैसा कि बताया जा रहा है। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है और सुमित झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, आज बहुत बड़ा दिन है भाई। आज दिन इसलिए बड़ा है कि जो जिच चल रही थी वो अब लग रही है कि सब कुछ हो गया है और अब ज्वाइंट पीसी जब आएगी तो सबके चेहरे खिलखिला उठेंगे, नंबर सामने आएंगे, सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए, बिल्कुल बड़ी विचित्र स्थिति है महागठबंधन के अंदर कि आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान होगा कि हम सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रखा गया है फाइनली और हमारे बीच कितनी सीटों पर सहमति बन गई है। जबकि दर्जन भर ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति या आमने सामने की लड़ाई है। अब वहां क्या सिंबल वापस लिया जाएगा, क्या वहां पर नामांकन वापस लिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं, कल
से कैंपेन की शुरुआत करेंगे। अमित शाह भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, तमाम स्टार प्रचारक आ रहे हैं, सीएम योगी आ चुके हैं। बीजेपी धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, एनडीए चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है, नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और महागठबंधन में स्थिति यह है कि अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। सीएम कौन बनेगा इसे लेकर संशय है, और चुनाव प्रचार तो अभी दूर की कौड़ी है, जबकि 6 नवंबर को चुनाव होना है। तो ये महागठबंधन बहुत पहले ही पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए चुनौती इस बात की है कि हम चुनाव प्रचार में कूदें, उससे पहले तालमेल अच्छे से बैठ जाए। यही वजह है कि सियासत के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत को भेजा गया, और अशोक गहलोत का जादू कितना चलता है ये देखना होगा महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन विवेक, आपको भी याद होगा 2020 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है या होने वाली है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ सही हो गया। आखिरी तक बिहार में क्लाइमैक्स होता है, महागठबंधन में खासतौर पर। याद होगा जब मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग गए थे और कह दिया था कि पीठ में खंजर भोंका गया, पीठ में छुरा घोंपा गया, और उसके बाद वो एनडीए के पाले में आ गए। हालांकि इस बार मुकेश सहनी के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एनडीए में सब कुछ सीट शेयरिंग हो चुका है, फॉर्मूला तय हो चुका है, चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। इसलिए मुकेश सहनी या अन्य पार्टियों के पास ऑप्शन अब बार्गेनिंग की रह नहीं गई है, और यही वजह है कि तेजस्वी यादव सिर्फ कांग्रेस से बात कर रहे हैं। बाकी मुकेश सहनी हो, लेफ्ट हो, उनको जितनी सीटें दी गई हैं उतनी सीटों में उन्हें संतोष करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के साथ एक दरअसल मैसेज देने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ बिहार में नहीं, लालू यादव हमेशा कहते रहे कि हम कांग्रेस के साथ रहे हैं। सोनिया गांधी और लालू यादव के बीच पर भी जाना होगा सुमित। अशोक गहलोत को आना पड़ा यहां पर, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आरजेडी है वो कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन अन्य दल भी तो हैं जिन्हें घटक दल कहते हैं। आप महागठबंधन करते हैं, देश के कोने कोने में मीटिंग करते हैं, बड़ा आकार बताते हैं, इंडी बताते हैं, लेकिन यहां जो हो रहा है वो बिल्कुल आम जनता की समझ से बाहर है कि आखिर क्या करना चाहते हैं। लेकिन आज जो बिहार में एनडीए पर जो ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार है एनडीए का, वो देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2 रैलियां हैं। औरंगाबाद के मैदान में गोह विधानसभा में नड्डा की जनसभा होगी। वैशाली के पातेपुर में भी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़े नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर लें तो आज बिहार में उनकी 10 रैलियां हैं, एक के बाद एक कई रैलियों को संबोधित करेंगे। खुद मुख्यमंत्री छपरा जाएंगे, वैशाली जाएंगे, समस्तीपुर जाएंगे, इसके अलावा पटना में रैलियां करेंगे और उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। बात अमित शाह, जो चुनावी चाणक्य हैं अमित शाह, उनका भी 3 दिन का दौरा है, और 3 दिन के दौरे पर वो बिहार पहुंचेंगे और कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और वोट की अपील करेंगे, और खासकर उन आंकड़ों को प्रस्तुत जरूर करेंगे। लेकिन इससे पहले कई ऐसी संभावनाएं जो हड़बड़ाहट में तेजस्वी की तरफ से ली गई, उस पर भी लगातार एनडीए का वार लगातार जारी है। तो एक बड़ी आज रणनीति के तहत एनडीए रैलियां करेगा, दूसरी तरफ महागठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा।